हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कल्फी गार्डनिंग। ग्रेन मैकोवानी है, ग्रीनम मैकोवानी, और ये साउथ अफ्रीका का मूल निवासी है और एमेलिली फैमिली से है। और इसमें बंचेस में फूल आते हैं। देखिए कितनी बंचेस में है, कम से कम एक एक बंच में 11-11, 10-10, 11 फूल आ रहे हैं। और एक नज़र में आप देखेंगे तो एमेलिली जैसा लगता है, बट इसमें काफ़ी एक ही बंच में कम से कम 10-11 आते हैं, उसमें केवल 4 आते हैं एमेलिली में। तो ये एमेलिली नहीं है, एक ग्रीनम मैकोवानी है और एमेलिली फैमिली से ही है। और देखिए 11-11 फूल आ रहे हैं इसमें, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये। और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कल शाम को जब मैं आई थी तो इतने इसमें मतलब मधुमक्खियाँ, पॉलिनेटर इतने आए हुए थे, छोटे छोटे बारीक बारीक, पूरा भरा हुआ था। तो इसकी मीठी सी खुशबू आती है, इसकी वजह से इसमें पॉलिनेटर बहुत आते हैं। ये सभी को बुलाता है अपने पास में और इसके आसपास घूमते भी रहते हैं सभी। तो पॉलिनेटर अगर बुलाने हैं अपने गार्डन में तो इसे ज़रूर लगाइएगा। और इसकी मिट्टी को बहुत सॉफ्ट और भुरभुरी रखिएगा। ज़मीन में लगा रहे हैं तो ऐसी जगह लगाइएगा जैसे अपने गार्डन में लगा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे लगा रहे हैं गार्डन में, तो ऐसी जगह लगाइए जहाँ मिट्टी नम रहती हो, जहाँ हर समय पानी रहता हो, अक्सर मॉइस्चर बना रहता हो, ऐसी जगह रखिए। और गमले में लगाएं तो ऐसी जगह बड़े गमले में लगाइए और इस तरह से पानी भर के रख दिए बॉटल में, जिससे कि इसे थोड़ा थोड़ा पानी मिलता रहेंगे, क्योंकि ये इसे पानी ढेर सारा चाहिए। पानी स्पेशली गर्मियों में तो खूब पानी चाहिए। और ये मैंने 16 इंच के पॉट में लगाया है, तो आप भी इसे 16 इंच के या इससे बड़े पॉट में लगाइए। छोटे पॉट में इसमें फ्लावरिंग अच्छे से नहीं होती है, मगर इसमें बहुत अच्छी हो रही है। और बल्ब का साइज़ भी बहुत बड़ा हो जाता है, 250 ग्राम से भी ऊपर हो जाता है, 500 ग्राम तक का भी हो जाता है। मैंने अभी लास्ट ईयर निकाले थे तो ढेर सारे बल्ब निकले थे, एक में करीब 8-10 निकले थे। तो छोटे छोटे तो मैंने दे दिए, क्योंकि बड़ा मैं किसी को दे नहीं सकती थी, इतना भारी होता है, शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा हो जाता है उसका। तो छोटे छोटे दिए थे बेबीज़, मगर इसका जो मैच्योर बल्ब होता है वो करीब 500 ग्राम के करीब हो जाता है। बहुत बड़ा, मेरे हाथ में नहीं आ रहा था, हाफ़ kg का था वो बल्ब, हाफ़ kg से ज़्यादा ही था, क्योंकि किसी ने मांगा था तो मैंने वेट करवाया था, उसका वज़न करवाया था, तो 525 या 30 ग्राम के करीब था। तो काफ़ी भारी हो गया था वो। और ये इसे पानी का स्पेशली ध्यान रखिएगा, पानी नहीं देंगे तो आप सोचिए बल्ब वाला प्लांट है, पानी नहीं देते हैं तो पानी ज़रूर दीजिए। गर्मियों में दोनों टाइम दीजिएगा, और बल्कि इस तरह से भर के रख दीजिए जिससे कि थोड़ा थोड़ा ड्रिप ड्रिप होता रहे, पानी इसमें मिलता रहे इसे नीचे तक। और हैवी फीडर भी होता है, जब एक पॉट में इतने ढेर सारे फूल खिलते हैं तो इसे फीड बहुत ज़्यादा चाहिए। तो आप इसे वीक में ज़रूर से गोबर की खाद दें, बल्कि लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, क्योंकि बल्ब ज़्यादा हो जाते हैं एक प्लांट में तो स्पेस नहीं रहता है गुड़ाई करके खाद देने का। तो आप इसे वीक में लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें, बनाना फीड फर्टिलाइज़र दें, वो सबसे अच्छा होता है इसके लिए। और इसकी ग्रोथ हो उसके लिए आप इसमें सरसों खली का लिक्विड भी बना कर दे सकते हैं, मगर उससे पत्तियाँ ज़्यादा बढ़ेंगी। और बनाना पील अच्छा रहता है, और अनियन पील भी दे सकते हैं, वो भी बढ़िया रहता है इसके लिए, क्योंकि फॉस्फोरस की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। और इसमें आप थोड़ी सी नीम खली भी डाल सकते हैं, नीम खली का पानी भी लिक्विड बना कर दे सकते हैं, वो भी सही रहता है इसके लिए। तो इससे हैवी फीडर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, हैवी फीडर होता है क्योंकि इसकी पत्तियों के लिए भी ये फूड चाहिए, फ्लावर्स के लिए फूड चाहिए, और फिर अपने ये बल्ब भी बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है, तो उसके लिए भी फूड चाहिए। तो इसे वीक में, सप्ताह में एक बार ज़रूर फूड फर्टिलाइज़र दें। चाहे तो कंपोस्ट दे दें, कंपोस्ट भिगोइए और उसका पानी दे दीजिए, या फिर कंपोस्ट टी दीजिएगा। जो हम जब कंपोस्ट बनाते हैं तो नीचे से जो पानी निकलता है उसे हम इसमें पानी मिक्स करके दे सकते हैं, तो वो भी अच्छा रहता है इसके लिए। और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, इतनी खुशबू आ रही है, अभी मैं खड़ी हूँ पास में, महका महका रह रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये फर्स्ट टाइम है कि मेरे यहाँ इतने ढेर सारे फूल निकले हैं, क्योंकि मैंने इसकी नस पकड़ रही है, कहते नहीं है एक्सपीरियंस करते करते ही आता है। तो मुझे समझ में आ गया कि गर्मियों में इसे दोनों टाइम पानी चाहिए, और अगर 2 टाइम नहीं दे सकते तो आप बॉटल भर के रख दीजिए और थोड़ा थोड़ा इसे पानी मिलता रहेगा। तो मैंने ये बॉटल भर के रखी है और इसमें पानी धीरे धीरे इसे आता रहता है। और थोड़ा सा शेडी एरिया दे दीजिए जहाँ तेज़ धूप, बहुत तेज़ धूप ना लगे। दोपहर की जो 3-4 बजे की 40 डिग्री या 42 डिग्री टेम्परेचर होता है वो ना मिले। धूप तो चाहिए होती है इसे, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग मेरे यहाँ जल्दी हो गई, अभी मई से ही शुरू हो गई, और आज जून की 3 तारीख है, तो आज मई से ही शुरू हो गई इसकी फ्लावरिंग। करीब
एक 2 बंच आ चुकी हैं मेरे पहले से ही, तो मई से शुरू हो गई है फ्लावरिंग। और वैसे इसके अगस्त से अक्टूबर तक फ्लावरिंग होती है। तो इस टाइम में आप इसे खाद वगैरह दीजिए। और हाँ, इसे बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए कि आप इसे रिपोर्टिंग ना करें, एक जगह लगा दें तो लगा रहे। डिस्टर्बेंस इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जहाँ लगाना है वहीं लगाइएगा, अलग अलग बार बार मत कीजिएगा। इन्हें डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जहाँ लगाना है वहीं लगाइए। मैंने ये मिस्टेक कर चुकी हूँ, क्योंकि पहले ये थर्माकोल में लगा था, तो मैंने उसे निकाल करके इसमें लगाया, तो इसमें एकदम फ्लावरिंग बंद हो गई। एक ही बार फूल आया था, दोबारा फूल नहीं आए। तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फ्लावरिंग एकदम बंद कर देते हैं। तो आप इसे रिपोर्टिंग मत कीजिएगा, बड़े पॉट में लगाइएगा। और अगर रिपोर्ट भी कर रहे हैं तो इसकी रूट को डिस्टर्ब मत कीजिए, वैसे ही पूरा बंच उठाइए, रूट वाल उठाइए और वैसे ही शिफ्ट कर दिए। अब जैसे मुझे अगर बड़े पॉट में लगाना है तो मैं नीचे से, एक तो ये निकलते बहुत मुश्किल से हैं, क्योंकि मैंने जब निकाला था 16 इंच के पॉट में ही लगे थे, बहुत ढेर सारे हो गए। तो मैंने सोचा चलो इन्हें निकाल देती हूँ, क्या करूँ इनका मैं इतने ढेर सारे का। तो मैंने इन्हें निकाला तो वो निकलना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल से निकले थे ये। इसमें से तो ये निकले भी नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि किसी ने डिमांड की थी कि मुझे ये फूल चाहिए। तो मैंने निकालने की कोशिश की तो वो निकले ही नहीं, बल्कि मेरा पॉट टूट गया और ये फ्लावर्स निकले, ये मतलब पूरा पॉट खाली नहीं कर पाई थी। तो मैंने इसे छोड़ दिया था, ये टूट भी गया है, दूसरा भी टूट गया था। वो बहुत मुश्किल से निकले थे, तो मैंने वो कुछ निकाल के दे दिए थे लोगों को। मेरा नुकसान भी हुआ था, 16 इंच का पॉट मेरा टूट गया। और दूसरे क्या कहते हैं, ये फ्लावर्स भी डिस्टर्ब हो गए थे, जिससे कि फूल नहीं आए। अब कुछ बल्ब मेरे पास पड़े हैं, उन्हें भी मैं लगा ही दूंगी, क्योंकि अक्टूबर तक फ्लावरिंग होगी और उनमें स्प्राउटिंग तो शुरू हो ही गई है। तो मैं उन्हें किसी बड़े पॉट में ही लगा दूंगी खाली करके। फूल बहुत अच्छे आते हैं इनकी, इनमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है ये फूल। तो इसलिए मैं इन्हें ज़रूर लगाऊंगी दोबारा फिर से, जो मेरे पास बल्ब पड़े हैं। और इसकी मिट्टी कैसे बनानी चाहिए, जब भी मिट्टी बनाए तो इसमें खूब ढेर सारी गोबर की खाद मिलाएं। 50% गोबर की खाद मिला दीजिए और आप 30% अपने गार्डन सॉइल मिलाइएगा। 10% आप इसमें नीम की खली मिला दीजिएगा और 10% इसमें रेत मिलाइएगा और 1 टेबलस्पून भी इसमें आप फंजीसाइड मिलाइएगा। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और चाहे तो आप एक मुट्ठी या 2 मुट्ठी इसमें आप कम कोकोपीट भी मिला दीजिएगा और थोड़ी सी इसमें धान की भूसी मिक्स कीजिएगा, जिससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहेगा। क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम अगर पानी इसमें जमता है, रुकता है, खड़ा होता है पानी, तो ये इसके बल्ब सड़ जाएंगे और बेकार हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी रुके ना, बस थोड़ा सा मॉइस्चर बना के रहे। इसके लिए आप 1 मुट्ठी इसमें कोकोपीट डाल सकते हैं। और दूसरा आप इसमें क्या करेंगे, जब भी इसे लगाएं तो नीम की खली ज़रूर डालिएगा, बहुत ज़रूरी होती है नीम खली, जिससे कि आपके बल्ब को कोई कीट वगैरह ना खाए। अंदर जैसे गुबरीला वगैरह अंदर जड़ खा जाते हैं, तो वो ना खाएं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत प्लांट है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिनेटर आते हैं। आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए और इसके पानी ज़रूर देते रहिए। पर सर्दियों का टाइम होता है, जब अक्टूबर तक तो फ्लावरिंग करते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जब आए तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें एक तो इसमें ओस ना पड़े, कोहरा जो आता है ना वो इस पर ना पड़े। तो आप इसे बचाइए। अगर आपका एरिया बहुत ठंडा है तो कोहरे से बचाइए, ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं। और अगर आपके यहाँ कोहरा नहीं पड़ता है तो ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसी जगह रखिए सर्दियों में जहाँ खूब तेज़ धूप हो, वहाँ पे लगाइएगा। और इसमें आप सर्दियों में पानी बहुत कम दीजिएगा, बारिश के दिनों में पानी बहुत कम दीजिए और सर्दियों में पानी कम दीजिए, क्योंकि इससे फंगल इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ते रहते हैं। सप्ताह में 1 बार इसमें फंजीसाइड ज़रूर डाल दीजिएगा लिक्विड बना के। और दूसरी, इसमें मैंने कभी कोई कैटरपिलर कुछ भी लगते नहीं देखा है, तो इजीली ग्रो कर सकते हैं। ना कैटरपिलर से खाते हैं और ना ही इसमें एफिड्स लगते हैं, कुछ भी इसमें नहीं लगता है, कोई भी कीट वगैरह नहीं लगते हैं। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए। बहुत खूबसूरत प्लांट है, सुंदर प्लांट है। ये बल्ब से भी ग्रो हो जाता है और इसमें सीड्स भी बनते हैं, जो इसमें जो कैप्सूल टाइप के सीड निकलते हैं उन्हें आप ग्रो कर लीजिए। मगर ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाते हैं। आप इनके सीड जैसे ही ब्राउन हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं, पक जाएं, तो आप इन्हें निकाल के तुरंत सैंडी सॉइल में लगा दीजिए। तो ये इजीली ग्रो हो जाते हैं और 10 से 15 दिन में स्प्राउट आ जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। तो आप इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, बल्ब से तो ग्रो कर ही सकते हैं। अगर आपको कहीं मिले बल्ब तो आप उनसे ले लीजिए, मांग लीजिए। मैं ये ख़रीद कर लाई थी, करीब 5 बल्ब लेके आई थी। काफ़ी महंगे दिए थे उन्होंने ये बल्ब, क्योंकि साइज़ भी अच्छा था, हेल्दी था। तो ये खूब अच्छे से ग्रो हो गए और फिर 3 साल बाद इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई। फ्लावरिंग तुरंत स्टार्ट नहीं होती है कि आप लेके आए, जैसे हमें ले लिए आप लगाएं उसी साल उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, पर इसमें ऐसा नहीं होता है।
इसमें 3 साल लगते हैं। ये थर्माकोल में लगा हुआ था, बहुत दिनों तक लगा रहा। मैं परेशान भी हो गई तो मेरा मन नहीं हुआ था इसे हटा दे लगाने का। मैंने कहा खाम इसकी केयर करती रहती हूँ, इसे हटा दूँ। पर फिर जब एक बाल्टी मैंने इसीलिए हटा भी दी थी, मगर अभी फिर से ग्रो हो गए तो अब मन नहीं हो रहा, मैं वो भी लगा दूँगी। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ में मिलते हैं, तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।